हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रांनो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एम पॉसिबल बाय शिवानी पालीवाल। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे से। आज का कोट है, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके, तो इतने सुंदर कोट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे फ्रेंड्स, जो कि है विटामिन। ठीक है, अब उससे पहले हम कल जो हुआ था वो सब रिकॉल कर लेंगे। कल हमने देखा था फैट्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, एनिमल फैट्स, प्लांट फैट्स, राइट। तो व्हाट इज मीन बाय फैट्स? फैट्स आर एनर्जी रिच फूड। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स, ऑयल्स हो गए, घी हो गए, ये सारे फैट्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना। एनिमल फैट्स और प्लांट फैट्स भी हमने कल देखा था। तो एनिमल फैट्स क्या होते हैं? जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, और प्लांट फैट्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स में कवर किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी, फ्रॉम लैटिन वर्ड वाइटा मीन्स लाइफ प्लस अमाइंस combined to form vitamin, because vitamins were originally thought to contain an amino acids, but when researchers realized the substances didn't require amines, the term was shortened to vitamins. फ्रेंड्स, पहले जो विटामिन है ना, उसे विटामिन के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वाइटा मीन्स लाइफ एंड अमाइन मीन्स अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो उसके बाद जब रिसर्चर्स ने जाना कि इसमें अमाइंस रिक्वायर नहीं है, तो इसे शॉर्ट कर दिया गया विटामिन नाम से। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट फ्रेंड, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, दो विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन आवर फूड। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो डिसीज़ है उनसे लड़ने में हमें विटामिन्स हेल्प करते हैं, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। और ये कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये डिसीज से लड़ते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, राइट। थर्ड पॉइंट, द विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स सच एज A, B, C, D, E and K. In fact, the same letters also used to represent more than one vitamin. We just put the digit 1, 2 and etc. For example, vitamin B1 written as vitamin B1 and vitamin B2 written as in digit vitamin B2. ओके, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि विटामिन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से, जो अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, A, B, C, D, E and K। और फ्रेंड्स, वन अल्फ़ाबेट लेके हम उसके और ज़्यादा फॉर्म जो है, अनदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन, वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल B1 विटामिन, देन B2 विटामिन। ओके, देन फोर्थ पॉइंट में हमें बताया गया है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट विटामिन्स आर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B2, B6, B12, C, D, E एंड K, राइट। ये सारे विटामिन्स हैं। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स, विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 टेकन टुगेदर आर नोन एज विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट और फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि B1, B2, B6, B12 अगर हम एक साथ लेते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है, ये पूरे विटामिन में 1 से लेके 5 पॉइंट तक हमने देखा कि वो उससे पहले क्या बोला जाता था, फिर उसका इम्पोर्टेंट क्या है हमारे, उसका रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, वो डिसीज़ से लड़ने में हमें हेल्प करता है, राइट। और वो स्मॉल क्वांटिटी में हमें, हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में होने के बावजूद भी वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, राइट। और हमने ये भी देखा कि अल्फ़ाबेट से हम विटामिन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A, B, C, D, E, K, राइट। और B1 और B2 या फिर एक अल्फ़ाबेट को लेके हम और उसके अनदर विटामिन्स की जो फॉर्म है वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
सो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि विटामिन हमारी बॉडी में कैसे रोल प्ले करता है और कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे हम विटामिन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि विटामिन के सोर्सेज कौन कौन से हैं और उसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे विटामिन को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमारी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी कम होती है, और अगर डिफिशियंसी है तो कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर है जिन्हें हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आइज़ का प्रोटेक्शन करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ओके, अगर सोर्सेज हम देखें तो कैरोट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे उसके सोर्सेज हैं। और अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स इनएबिलिटी टू सी इन अ डीम लाइट, ये वाला डिसऑर्डर नाइट ब्लाइंडनेस मतलब डीम लाइट में कम दिखना या फिर ना दिखना, और जीरोडर्मा मीन्स ड्राई स्किन, ये एक डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ सकता है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, राइट। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी1। वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में, हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। ओके, और अगर हम सोर्सेज देखें तो मिल्क है, फिश है, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्सेस, ये सारे उसके सोर्सेज हैं बी1 के। और अगर डेफिशिएंसी हम हमारी बॉडी में उसकी हो जाती है तो बेरी मीन्स नर्व डिसऑर्डर या फिर मसल वीकनेस हो गया, इनएफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती है विटामिन बी1 की डिफिशियंसी के वजह से। ओके, तो नेक्स्ट है विटामिन बी9 जो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। अगर सोर्सेज हम देखें तो डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज, ये सारे सोर्सेज हो गए। इनसे हमें विटामिन बी9 की डिफिशियंसी जो हमारी बॉडी में वो कम कर सकते हैं हम। और अगर हो जाती है डेफिशिएंसी तो इम्प्रॉपर ग्रोथ, अनेमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, राइट। सो नेक्स्ट विटामिन है बी9। ओके, तो ये किस किस में हेल्प करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है, वो फॉर्म करता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, विटामिन बी12। अगर हम सोर्सेज देखें तो मीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, ये इसके सोर्सेज में आता है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ सकता है विटामिन बी12 की डिफिशियंसी की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट है विटामिन सी। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है कोलेजन का। अब ये कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है जो इम्प्रूव करता है हमारी बोन्स को, टीथ को, स्किन या फिर गम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर हम सोर्सेज देखें तो आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, अदर साइट्रस फ्रूट, कैबेज, टमाटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी हमें हो जाती है फ्रेंड्स तो स्कर्वे जो डिसीज़ है, जो डिसऑर्डर है, वो हमें फेस करना पड़ सकता है। स्कर्वे मीन्स ब्लीडिंग ऑफ गम्स या फिर थायराइड मालफंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, ये सारी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ सकती है विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से। ओके, देन नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। और अगर सोर्सेज देखें तो सनलाइट जो एक प्रोमिनेंट सोर्स है विटामिन डी का, देन मिल्क, फिश, एग एंड बटर, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन डी के लिए, ठीक है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें रिकेट्स को फेस करना पड़ सकता है। रिकेट्स मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स या फिर पेन या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमारी बॉडी में हेल्प करता है स्मूथ मेटाबॉलिज्म में या फिर रिप्रोडक्शन मेंटेनिंग करने में, ठीक है। और अगर सोर्सेस हम देखें तो लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन ई के, ओके। और अगर इसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है तो वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। देन लास्ट है विटामिन के। अगर फ्रेंड ये हमारी बॉडी में इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें डेफिनेटली एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंजरी। और ये हेल्प किस किस चीज़ों में करता है या क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में? तो ये हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग,
ओके। और सोर्सेज अगर हम देखें तो लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑफ एग, ये बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन के लिए। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा सारा विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, विटामिन किस तरह का रोल प्ले करता है, कौन कौन से विटामिन है, उनके डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्या डिफेक्ट या क्या कॉज कर सकती है। ठीक है ना, तो ये सारा हमने इस डिटेल में हमने विटामिन के बारे में इस लेक्चर में देख लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मिनरल्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती हो, अगर इससे कुछ सीखने के लिए मिलता हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है डेफिनेटली वो तो आपको मैंने बताया है कि मिनरल्स पे है, तो हम उसमें मिनरल्स पूरा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून।